दिल्ली में बारिश आते ही हर साल सरकार की तरफ से बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। कहा जाता है कि इस बार जल भराव नहीं होगा, नाले सफाई की जाएगी और पानी की निकासी का इंतज़ाम बेहतर होगा। दिल्ली बारिश के लिए पूरी तरह तैयार है, ये दावा किया गया था। लेकिन जब आसमान से पानी बरसता है तो इन दावों की असली तस्वीर सड़क पर दिखाई दे ही जाती है। कहीं घुटनों तक पानी भर जाता है, कहीं नाले जानलेवा बन जाते हैं। दक्षिणी दिल्ली के मदनपुर खादर में 18 साल के अंकित की मौत ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। दिल्ली की बारिश से निपटने की तैयारियों पर गंभीर चिंता यहां पर करने की ज़रूरत है। शुक्रवार शाम मदनपुर खादर के प्रियंका कैंप में रहने वाले 18 वर्षीय अंकित अपने दोस्त मनीष के साथ घर लौट रहे थे। अंकित नोएडा सेक्टर 62 में काम करता है और बारिश के कारण जो नाला ओवरफ्लो हो रहा था, दोनों पैदल चलकर एक पुलिया पार कर रहे थे। इसी दौरान अंकित का पैर फिसला और वो सीधे बहाव वाले नाले में जा गिरा। पानी का बहाव इतना तेज था कि देखते ही देखते 18 साल का अंकित उस पानी में बह गया। घटनास्थल के पास उसका बैग मिला। परिवार को जब हादसे की खबर मिली तो घर में चीख पुकार मच गई। उसके पिता सुनील कुमार ने बताया कि शाम करीब 7:30 बजे उन्होंने बेटे को फ़ोन किया था और अंकित ने कहा था कि वो रास्ते में है, थोड़ी देर में वो घर पहुंच जाएगा। लेकिन कुछ ही देर बाद उसके दोस्त मनीष का फ़ोन आया और उसने अंकित के पिता सुनील को बताया कि वो नाले में बह गया है। इसके बाद परिवार की उम्मीद सिर्फ एक चीज़ पर टिकी थी कि किसी तरह अंकित मिल जाए। पिता बेटे की तलाश में इधर उधर भटकते रहे, हाथ जोड़कर गुहार लगाते रहे। वो चाहते थे कि कम से कम बेटे का शव मिल जाए ताकि उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। एक पिता की इस मजबूरी को शायद किसी सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आंकड़े में नहीं देखा जा सकता। दिल्ली पुलिस, आपदा प्रबंधन, दिल्ली फायर सर्विस और गोताखोरों की टीम ने लगातार अभियान शुरू किया, लेकिन नाले का तेज बहाव और पानी की जो स्थिति थी उसने बचाव अभियान को मुश्किल बना दिया। करीब 24 घंटे तक तलाश जारी रही। शनिवार को अंकित का शव नाले से कुछ ही दूरी पर नहर में बरामद हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स में रखवा दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसी जगहों पर लोगों के आने जाने के लिए रास्ते खुले क्यों थे। पुलिस के मुताबिक जिस पुलिया के पास यह हादसा हुआ है वहां स्थानीय लोग पैदल आ जाते हैं। किनारे पर सीमेंटेड रास्ते पर न तो पर्याप्त बैरिकेडिंग थी और न ही ऐसी मजबूत बाउंड्री थी जो किसी व्यक्ति को तेज बहाव वाले नाले में गिरने से रोक सके। बारिश के दिनों में ये रास्ता कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाज़ा अंकित की मौत से लगाया जा सकता है। दिल्ली में बारिश के बाद सिर्फ मदनपुर खादर ही नहीं बल्कि सदर बाजार और दिल्ली के अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी सरकारी तैयारियों पर सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही हैं। छोटी छोटी गलियों में घुटनों तक पानी भर गया है। गंदा पानी, कचरे और बीच में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और खरीदार गुजरने को मजबूर हैं। कई दुकानों में पानी घुस गया और सड़कों पर वाहन की जो रफ्तार है वो थमती हुई नजर आई। और यहाँ विडंबना देखिए, दिल्ली में बारिश के दौरान दिल्ली सरकार के नेता एक तरफ मिंटो ब्रिज का उदाहरण देकर यह बताने की कोशिश करते रहे कि इस बार मिंटो ब्रिज नहीं डूबा है। लेकिन सवाल सिर्फ मिंटो ब्रिज का नहीं है। सवाल यह है कि अगर राजधानी के एक हिस्से में पानी नहीं भरा तो क्या राजधानी के जो बाकी हिस्से हैं उसमें लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। एक बड़ा सवाल दिल्ली सरकार के सभी नेताओं से पूछा जाना चाहिए। अंकित के मामले में परिवार का आरोप और दर्द इससे भी बड़ा सवाल खड़ा करता है कि बारिश से पहले नालों और जल निकासी व्यवस्था को लेकर किए गए जो दावे हैं जमीन पर कितने कारगर साबित होते हैं। एक 18 साल का लड़का घर लौटते वक्त अचानक नाले में बह गया। उसके पिता सुनील तलाश में परेशान रहे और आखिरकार अगले दिन शव सरकार की तरफ से जब मिलता है तो अंकित के परिवार से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने की भी उम्मीद खत्म हो जाती है। ना यहाँ मुआवजे की घोषणा की जाती है और किसी भी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि अगर व्यवस्था पूरी तरह तैयार थी, अगर नाले सुरक्षित थे और अगर बारिश से निपटने के इंतजाम इतने पुख्ता थे तो अंकित की जान आखिर किस तरह से चली गई। बारिश दिल्ली में हर साल होती है, नाले भी हर साल बहते हैं, लेकिन हादसे हर बार ये याद दिलाते हैं कि जो काम है कागजों बनी तैयारी और ज़मीन पर मौजूदा व्यवस्था में कितना ज़्यादा फर्क है। मिंटो ब्रिज के डूबने या ना डूबने से आगे बढ़कर अब दिल्ली के उन परिवारों को जवाब चाहिए जिन्होंने जल भराव, खुले नालों और बदहाल व्यवस्था के बीच अपने को खोया है। अंकित अब वापस नहीं आ पाएगा, लेकिन उसकी मौत कम से कम इतना सवाल ज़रूर छोड़ गई है कि दिल्ली में बारिश से निपटने के लिए सरकारी दावे आखिर किसके लिए हैं। अगर एक 18 साल का युवक घर लौटते हुए नाले में डूब जाए और उसके परिवार को 24 घंटे तक अपने बेटे का शव का इंतज़ार करना पड़े तो दिल्ली सरकार के जो बड़े बड़े दावे हैं
जो बातें कही गई थी कि कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी, वो कार्रवाई कहीं नज़र नहीं आती, कहीं मुआवजे का ऐलान नज़र नहीं आता। एक बेटा जो हाथ जोड़ता रहा, आज अपने 18 साल के, एक पिता जो हाथ जोड़ता रहा, आज 18 साल के अपने बेटे को खो चुका है। और ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी थी, और अगर किसी की जिम्मेदारी नहीं थी तो जवाबदेही अब किसकी होगी और कौन जिम्मेदारी लेगा। 18 साल के एक युवक की देश की राजधानी दिल्ली में डूब जाने से जो मौत हुई है, इस पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।